हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th केमिस्ट्री, जी दोस्तों, रसायन शास्त्र चैप्टर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ को अच्छे से समझने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो क्लास है इंट्रोडक्शन की क्लास है, यानी मैं इस क्लास में आपको इस चैप्टर से संबंधित संपूर्ण जानकारी को देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंतर्गत कुछ इस चैप्टर का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, सारी डिटेल से जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास और लाइक जरूर कीजिए। चलिए जल्दी से कर दीजिए, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। अब इधर सभी लोग अच्छे से देखिएगा और ध्यान पूर्वक सुनने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं। देखिए पहले दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एक अच्छी लाइन लेकर के आया हूं। देखिए, सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखें। जी हाँ दोस्तों, सीखने की जो भूख है आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी और आप हर समय, हर वक्त, हर क्षण कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इन सभी चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब सीधे हमारा चैप्टर 1 है, यानी कि अध्याय 1 है, हमारे परिवेश के पदार्थ। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है, हमारे परिवेश के पदार्थ, यानी चैप्टर 1 है ना, जिसका इंट्रोडक्शन क्लास आज चल रहा है। लगातार मैं इसे 4 से 5 क्लास में इस चैप्टर का सारा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रसायन विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ ही रहे हैं रसायन शास्त्र यानी कि रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो क्या है रसायन विज्ञान, चलिए समझता हूं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुण तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। जहां दोस्तों समझिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, यानी कोई पदार्थ है और उनका समूह हो तो उसे हम संगठन कहते हैं, उस समूह को संगठन कहते हैं, है ना। और गुण, और उनमें एक विशेष प्रकार की विशेषता होगी, एक गुण होगा उन सभी समूह में, उससे गुण कहेंगे। और उनमें कुछ तो कुछ परिवर्तन होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा और इन सभी चीजों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गई। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मैं बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है रसायन विज्ञान की कुछ मुख्य बातें, यानी रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ मुख्य बातें को हमें जाननी है। देखिए, रसायन को अंग्रेजी में है ना केमिस्ट्री कहा जाता है। जी दोस्तों, जो लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से मिलकर के बना है, लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से मिलकर के केमिस्ट्री बना है ना, जिसका अर्थ होता है काला रंग या फिर काली मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, इसे काला रंग कह सकते हैं, कीमिया का अर्थ है काला रंग या फिर काली मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जल्द से जल्द बताइए प्यारे दोस्तों। काली मिट्टी मिस्र देश में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मिस्र देश में। चलिए मैं आगे यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई। किस देश से, मिस्र देश से हुई, क्योंकि काली मिट्टी वहीं पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ग्रीन कलर को
ले लेता हूं। चलिए अब देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेवासिये को कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में लेबोजियर कहा जाता है। हिंदी में लेवासिये और अंग्रेजी में लेबोजियर कह सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन सभी छोटी छोटी जानकारी यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इन सभी जानकारी होना बहुत जरूरी है, और क्लास 9th से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी चीजों का अध्ययन करना होता है, तो आपको शुरू से जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले जब मैं आगे बढ़ता हूं तो आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, रसायन विज्ञान के पितामह बर्जीलियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो बर्जीलियस को माना जाता है। और आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन है प्यारे दोस्तों? तो प्रफुल्ल चंद्र रे को माना जाता है। कौन है? प्रफुल्ल चंद्र रे आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र के जनक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है? 6 नंबर में है, मिस्र देश को रसायन का मूल माना जाता है। चूंकि मूल क्यों ना माना जाए? क्योंकि वहीं तो रसायन की उत्पत्ति हुई। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज बहुत जरूरी है कि रसायन, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई, तो हमें पता होनी चाहिए कि इनके पिता कौन है, कहां से आया, रसायन कहते किसको हैं। क्योंकि आप क्लास 9th में हो और इन सभी चीजों की जानकारी यदि नहीं है तो आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपको केमिस्ट्री के बारे में ही नहीं जानकारी है, तो आप क्या केमिस्ट्री पढ़ोगे? ठीक है, तो इन सभी चीजों की जानकारी पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें की जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पे अब आगे नेक्स्ट क्या है? रसायन विज्ञान का महत्व। यदि हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इसका कोई महत्व होगा तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? तो देखिए यहाँ पे, है ना, खाद्य पदार्थों के रूप में रसायन विज्ञान का महत्व है। जी दोस्तों, खाद्य पदार्थ जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, इन सभी चीजों को बनाने में रसायन का महत्व है। जी दोस्तों, जैसे अचार में बना रहा हूँ, बात का मतलब, ठीक है ना? तो अचार बनाने में तेल, है ना, मसाला, इन सभी चीजों की जरूरत होती है, आप जानते होंगे। ठीक है, क्या क्या चीज उनमें आवश्यकता होती है, तो इन सभी जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं रसायन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे आयोडीन यानी कि नमक का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या है? एक प्रकार का रसायन है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मैं कम से कम आपके लिए बहुत सारे उदाहरण लेकर के आऊं, क्योंकि पढ़ाने से ज्यादा उदाहरण बहुत ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो ज्यादा उदाहरण होना बहुत जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, देखिए दूसरा क्या चीज है? तो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भी रसायन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यूरिया का प्रयोग करते हैं खेतों में, जिनसे फसल का पैदावार अच्छा हो। दूसरा, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइमिन इत्यादि चीजों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है? तो प्रदूषण जल को, है ना, प्रदूषण जल को पीने योग्य बनाने के लिए, यानी कि जो प्रदूषित जल है वह गंदे है, तो उसको पीने योग्य कैसे बना सकते हैं? क्लोरीन डाल करके जल में विरंजक चूर्ण डाल दीजिए, या फिर फैक्ट्री, है ना, और उसके बाद या फिर आप क्लोरीन डाल सकते हैं। इन सभी चीजों के डालने से जल जो होते हैं, गंदे जल होते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, स्वच्छ जल बन जाते हैं, जिसे हम पी सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक से जर्मनाशी के रूप में किया जाता है। किसका? तो रसायन विज्ञान का प्रयोग, जैसे क्लोरोबेंजीन, डेटाल में भी किया जाता है, डीडीटी इत्यादि। डीडीटी क्या है प्यारे दोस्तों? तो मैं इसे बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म हो जाता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या हो जाता है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। मैं पूरी जानकारी में बताऊंगा अभी क्या क्या चीजें, तो सिर्फ मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की क्लास में ले रहा हूँ कि हमें क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या चीज देखनी है ना, किसे छोड़ना है, इन सभी चीजों की जानकारी मैं दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक का मतलब बेहोशी के रूप में, यानी बेहोश करने में, है ना, यदि किसी व्यक्ति को किडनैप किया जा रहा है तो उसे बेहोश करेंगे, है ना, तो बेहोशी के रूप में इसी का प्रयोग, रसायन का प्रयोग करते हैं क्लोरोफार्म।
ईथर, इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों हम और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे औषधि निर्माण में भी रसायन का प्रयोग किया जाता है। दवाई बनाने में किस चीज का, रसायन का प्रयोग करते हैं। एलोपैथिक, हेम्योपैथिक, आयुर्वेद, बहुत चीजें आप जान सकते हैं और जानते भी होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं सातवां पॉइंट में क्या देखता हूं, तो उद्योग में, क्योंकि उद्योग में साबुन निर्माण में, किताब हो गया, पेन हो गया, कपड़ा, रंग, इन सभी चीजें, सीमेंट इत्यादि के निर्माण में उद्योगों में रसायन शास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब हमें क्या पढ़ना है, तो द्रव्य पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होते कि उन्हें लगता है पदार्थ अलग चीज है और द्रव्य अलग चीज है, लेकिन मैं बता दूं द्रव्य और पदार्थ दोनों एक है। लेकिन हाँ, द्रव्य और पदार्थ एक है, लेकिन द्रव यदि बोल दिया जाए तो वो अलग चीज हो गया। ठीक है ना। द्रव्य और द्रव, द्रव का मतलब तरल पदार्थ होता है, लेकिन द्रव्य का मतलब कोई ठोस पदार्थ होता है, जिसे आप पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए मैं इसकी डिफिनेशन को समझता हूँ, पदार्थ क्या है। देखिए, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, वह पदार्थ कहलाता है। अब समझिए प्यारे दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जैसे कि आप अभी जहां भी बैठे होंगे, आप अपनी नजर घुमाकर देखिए, आप जिस पे बैठे होंगे वह एक पदार्थ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप जहां भी बैठे होंगे वह एक क्या है, पदार्थ है। ठीक है, आप पेन से लिख रहे हो, मान लीजिए आप नोट कर रहे हो, तो पेन एक प्रकार की पदार्थ है। अतः मैं कह सकता हूं मनुष्य भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य क्या एक पदार्थ है। तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरता हो, है ना, वह पदार्थ, चूंकि आप बैठे होंगे तो वहां स्थान घेरे होंगे, है ना, वहां एक स्थान घेरे होंगे तो पदार्थ। और दूसरा के जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मतलब होता है भार, आप में भी कुछ द्रव्यमान है, कुछ वजन है, तो आप एक पदार्थ हुए। और कोई भी चीज, है ना, आयतन आयतन और जो अवरोध उत्पन्न करे वह पदार्थ। आई होप कि आपको अच्छे से यह डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे क्या चीज दिया है, देखिए, जैसे में आप कह सकते हो मनुष्य हो गया, किताब, जल, दूध, मेज, कुर्सी इत्यादि। ठीक है, और एक नोट पॉइंट में मैं लिख करके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एग्जाम में पूछ देते हैं, पूछा जाता भी है। ठीक है, और पूछे जा चुके भी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए, जैसे आकर्षक हो गया, स्वाद हो गया, गुस्सा हो गया, मोह और माया हो गया, इन सब चीज जो है, इन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, है ना, तो यह द्रव्य नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये ना तो कोई स्थान घेरते हैं और ना तो अवरोध उत्पन्न करते हैं और ना ही इनमें आयतन या फिर द्रव्यमान होता है। तो इससे हम सिर्फ क्या कहेंगे, महसूस करेंगे, और जो चीजें महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे, वे पदार्थ नहीं होंगे, यानी कि वे द्रव्य नहीं होंगे। तो आपके ये सारी जो एग्जांपल्स मैं आपको दिया हूं, ये थोड़ी सी एग्जाम के लिए दिया हूं, जो कि बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे ही करके घुमा करके पूछ दिए जाते हैं। बताइए आकर्षक कैसा है, मतलब कि पदार्थ है या फिर द्रव है, यानी कि तरल पदार्थ है। मतलब 3 से 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं आपको, तो आपको सही में टिक आउट करना होता है। तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, मैं नेक्स्ट आगे देखता हूं, है ना। तो द्रव्य या फिर पदार्थ, सबसे अब यहां से हमारी क्लास जो होती है शुरू हो जाती है। ठीक है, द्रव्य या फिर पदार्थ यानी कि मैटर। मैटर कुल जो है प्यारे दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ठोस, है ना, जिसे सॉलिड कहा जाता है। दूसरा होता है द्रव्य, जिसे लिक्विड कहते हैं। और तीसरा होता है गैस, जिसे अंग्रेजी में गैस ही कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के 3 मूलभूत आवश्यकताएं ठोस, द्रव और गैस होते हैं, लेकिन 2 अन्य पदार्थ भी हैं। चलिए मैं आगे उसके बारे में चर्चा करता हूं। देखिए, है ना, 2 अन्य पदार्थ। चौथे नंबर में क्या चीज है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। कौन कौन से हैं, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट एक ही नाम है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नाम है।
पांचवा नंबर में हमें क्या पढ़ना है, तो फॉर्मियोनिक कंडेंसेंट, क्या पढ़ना है, फॉर्मियोनिक, है ना, कंडेंसेंट के विषय में। तो मैं सारी डिटेल से जानकारी, है ना, अगले वीडियो में देने वाला हूं। मैं क्लास लूंगा तो उसमें अच्छे से संपूर्ण जानकारी को मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं रेगुलर और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बहुत ही अच्छे से आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि आपको पैनल पीडीएफ चाहिए, हर एक क्लास की पैनल पीडीएफ, तो आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।